हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज आप 1.4 बोल दीजिए हम लोग का वॉल्यूम 2 केसी सिन्हा से नए वाले बुक से, और वॉल्यूम 2 का ही केसी सिन्हा का पुराना वाला बुक से 19.4 होगा। आज हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन पे बात करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा और किस प्रकार का रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे। तो आपको अगर इंटीग्रेशन कहीं पे अगर आपको इस फॉर्म को दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इंटू कॉस nx dx, अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप इसे कैसे सोल्व कीजिएगा। एक सवाल होगा तो जी सर कैसे हम सोल्व करेंगे आप बताइए। तो देखिए बात यहाँ पे ये है ना, जे अगर यहाँ पे mn कुछ ना कुछ पावर में होगा, अगर आपको दिख रहा है इसमें ये वाला अगर पावर होगा तो ये तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक, पहले हम ऑड पे बात कर लेते हैं। अगर आपको कहीं पे साइन के पावर में अगर ऑड पॉजिटिव आप दिख गया यहाँ से 1 नंबर में, साइन mx के पावर में आपको ऑड पॉजिटिव दिख गया तो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा z बराबर cos x। अगर सेम ही अगर आपको सर साइन के पावर में दिखा तो ठीक है, अगर आपको कहीं पे दिख गया सेकेंड नंबर में cos के पावर nx, तो अगर ये वाला अगर आपको दिख गया ऑड पॉजिटिव तो आप इसके जगह पे पुट कीजिएगा z बराबर साइन x कर देंगे। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग क्या करेंगे। आपको एक बात पता है, अगर आपको साइन के पावर ऑड दिखेगा तो आप cos x पुट कीजिएगा, अगर cos के पावर में ऑड दिखेगा तो आप साइन x कीजिएगा, और दोनों ही पॉजिटिव की बात हो रही है। अब आपका ये भी सवाल सर दोनों पे दोनों अगर ऑड पॉजिटिव हो जाए तो, अगर दोनों को दोनों अगर ऑड पॉजिटिव अगर यहाँ पे हो रहा है 3 नंबर में साइन mx इंटू और cos nx, अगर यहाँ पे दोनों के दोनों ऑड पॉजिटिव हो रहा है तो आप यहाँ पे पुट कीजिएगा z बराबर साइन x या cos x कर देंगे। अगर देखिए यहाँ से सिंपल सी भाषा में अगर आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx इंटू कॉस nx, तो आप पहले साइन का पावर देखिएगा, अगर ऑड पॉजिटिव है तो पुट कीजिएगा z बराबर cos x, अगर cos का अगर पावर अगर ऑड पॉजिटिव है तो आप पुट कीजिएगा z बराबर साइन x। ठीक है, अब दोनों का दोनों सर ऑड पॉजिटिव हो जाए तो हम लोग साइन x या cos x पुट कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर अगर दोनों का में से किसी का पावर हम लोगों का ऑड पॉजिटिव नहीं हो तब हम लोग क्या करेंगे। तो हम लोग दोनों को पावर के जोड़ के देखेंगे। पावर को अगर आप जोड़िएगा, ठीक, तो पावर को जोड़िएगा तो आपका 2 कंडीशन आ सकता है। ये तो ऑड पॉजिटिव है नहीं तो जाहिर सी बात है इवन होगा, तो इवन नेगेटिव हो सकता है या इवन पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो यहाँ पे अगर आपको इवन नेगेटिव दिख रहा है तो यहाँ आप पुट कीजिएगा z बराबर, अगर आपको नेगेटिव देखे तो tan x, और सर हमको तो जाहिर सी बात है ऑड है नहीं इवन हो, तो इवन पॉजिटिव होगा या इवन नेगेटिव होगा। सर इवन नेगेटिव आएगा, दोनों को पावर को जोड़ने के तो z बराबर हम लोग tan x कर देंगे। अगर सर हम लोग का इवन पॉजिटिव आ गया तो अब हम लोग उसे कैसे सोल्व करेंगे। तो इसे सोल्व करने के लिए आपको कंपाउंड एंगल मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन वाला, तो आपको पता होना चाहिए cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x, ये सब का फॉर्मूला आपको याद है बस। तो अगर आपको पॉजिटिव आ गया तो आप उसे ट्रांसफॉर्मेशन से सोल्व कर लीजिएगा। सर ट्रांसफॉर्मेशन कहने का क्या मतलब है, उसमें यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे इसमें से कोई। ठीक है, और आइए हम आपको एक बार डिटेल में बता दें, गौर से सुनने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx इंटू कॉस टू द पावर nx के अगर कहीं फॉर्म दिख रहा है तो आप देखिएगा पहले साइन का पावर। ठीक है, ये रिलेशन साइन कॉस में ही होगा।
पहले आप साइन का पावर दिखेगा, अगर आपको साइन के पावर में दिख रहा है ऑड पॉजिटिव तो आप z बराबर cos x पुट कीजिएगा। अगर आपको cos x के पावर में अगर आपको दिख रहा है ऑड पॉजिटिव तो आप z बराबर sin x पुट कीजिएगा। ठीक है, अब आपका सवाल होगा सर दोनों का दोनों ऑड पॉजिटिव हो जाए तो आप sin x या cos x कोई पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम लोग sin x करेंगे। ठीक है, अगर आपको अगला बात होगा सर दोनों को दोनों ऑड पॉजिटिव नहीं हो तो तब हम लोग दोनों का पावर को जोड़ के देखेंगे। पावर को जोड़ेंगे तो ऑड पॉजिटिव होगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इवन होगा। इवन में दो बात, सर इवन निगेटिव होगा नहीं तो इवन पॉजिटिव होगा। अगर इवन निगेटिव आ गया तो हम लोग z बराबर पुट कर लेंगे tan x, अगर इवन पॉजिटिव आ गया तो हम लोग उसे मेथड ऑफ बाय ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग उसे बनाएंगे और उसमें कंपाउंड एंगल मल्टीपल एंगल का फार्मूला यूज करके, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें, हम आपको बताए थे अगर आपको दिख रहा है तो आप यहाँ पे देखिए साइन के पावर में यहाँ पे, और अब बोलिएगा सर यहाँ पे आप बोले थे साइन mx इंटू कॉस nx का फॉर्म होगा। सर इसमें तो हमको साइन mx दिख रहा है, ठीक है, कॉस nx नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देते हैं। आप n के जगह पे आप एक बार जीरो पुट करके देखिए तो सर किसी भी चीज का पावर में अगर जीरो हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे cos टू द पावर nx भी है, तो यहाँ से आप क्या पुट कीजिएगा सर, पहले हम साइन के पावर में देखेंगे। अगर ऑड पॉजिटिव है तो हम लोग डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, z बराबर सर cos x। अब कर लिए तो अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए, x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, cos x का माइनस sin x। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा माइनस इधर आएगा dz और आप इधर भेजिएगा sin x dx। ठीक है, ये इतना है। ठीक, अब देखिए अब आगे आप क्या कीजिएगा, डालिए वहां से आप देखिएगा तो आपको दिख रहा है ए को sin x dx मिल के माइनस dz बना दिया, तो यहाँ से माइनस को बाहर करेंगे तो हम लोग को जाहिर सी बात है साइन क्यूब x है, तो अब a को sin x dx मिल के dz बनाया माइनस dz, माइनस को बाहर कर लिए और यहाँ पे sin स्क्वायर x हुआ और यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे dz। अब सर इसे कैसे सोल्व करें, देखिए क्या sin स्क्वायर x को हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए अब यहाँ से लिख सकते हैं cos x की जगह पे आप कितना माने z, तो माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर और यहाँ पे dz। अब आप इसका इंटीग्रेट कीजिए, अगर सर 100 अगर x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो 1। ठीक है, अगर सर इसी को अगर आप 1 को x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आपको x देखने को मिलेगा। इसी प्रकार सिमिलरली हम आपसे पूछ रहे हैं 1 को z के रिस्पेक्ट हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को z देखने को मिलेगा। यहाँ कीजिएगा अपना अपना इंटीग्रेशन होगा, यहाँ होगा तो माइनस से पहले लगा देंगे, 1 है सर ये z हो जाएगा और यहाँ पे z क्यूब और सर पावर में एक जोड़ेंगे उसी पावर से भाग दिए और बाई 3 प्लस c, और इसको इधर ले आइएगा तो ये पलट जाएगा और यहाँ पे z की जगह क्या आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे बोलिएगा सर cos x दिख गया, माइनस और माइनस माइनस प्लस cos क्यूब x बाई 3 प्लस c, और यही हम लोग का आंसर। ठीक है, बस यहाँ पे देखना है साइन, बस पहले एक बात याद कीजिए, अगर साइन के पावर ऑड हो तो z बराबर cos x, cos का पावर ऑड हो तो z बराबर sin x। सर दोनों का पावर ऑड हो जाए तो दोनों में से हम लोग कोई पुट कर लेंगे, अगर सर दोनों का पावर ऑड नहीं हो तो दोनों के पावर के हम लोग जोड़ के देखेंगे। अगर इवन नेगेटिव आ गया तो z बराबर tan x हो जाएगा, अगर इवन पॉजिटिव आ गया तो हम लोग मेथड ऑफ बाय ट्रांसफॉर्मेशन से बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आपको यहाँ पे देखिए साइन के पावर यहाँ पे नहीं है, जीरो ले लीजिएगा वो होगा ही। यहाँ पे कॉस के पावर आपको ऑड दिख रहा है, बस आप पुट कर दीजिए z बराबर sin x कीजिएगा तो यहाँ से dz डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको दिखेगा dz बाई dx, यहाँ पे sin x का cos x, यहाँ से निकालिएगा तो सर cos x dx। अब यहाँ पे आप देखिएगा गौर से तो सर ए को cos
एक्स मिल गया डी एक्स मिल के हम लोग का डी जेड बना दिया, तो यहाँ पे 4 को बच जाएगा, जाहिर सी बात है। लिखिए 4 को, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, और ये वाला तो डी जेड कॉस एक्स और डी एक्स मिल के डी जेड बना दिया। ठीक, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का पावर 2 बोलिएगा, लिख सकते हैं। पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हम वहां पे कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं? तो बोलिएगा लिख दीजिए। और आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन एक्स के जगह पे क्या आप जेड डाल सकते हैं, क्योंकि जेड माने थे साइन एक्स की जगह पे, तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, अब आप इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोल दीजिए। ए स्क्वायर करने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने का मतलब 2 जेड के पावर 2 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा माइनस 2ab। ए कहने का मतलब 1, बी कहने का मतलब जेड स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेट कर दीजिए। सर यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेट जेड के रिस्पेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे जेड होगा, यहाँ पे कीजिएगा जेड के पावर 5। सर पावर में एक जोड़ेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे -2 जेड के पावर 3 और उसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे प्लस c। जेड के पावर 3 क्यों? सर x टू द पावर n का इंटीग्रेट करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे उसी पावर से भाग करेंगे। और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको जेड के जगह पे दिख रहा है साइन एक्स प्लस यहाँ पे जेड का पावर सर 5 है, मतलब साइन का पावर 5x/5। यहाँ पे आपको दिख रहा है सर -2/3 जेड के पावर 3 है तो साइन क्यूब का पावर 3 और प्लस c हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। बस आप इतना रखिए, अगर साइन के पावर में ऑड है तो कॉस, और कॉस के पावर में ऑड है तो साइन। यहाँ पे देखिए साइन का पावर में इवन है तो सर इसको छोड़ेंगे। कॉस के पावर में 1 कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऑड नंबर है, ऑड पॉजिटिव है, तो आप पुट कर दीजिए जेड बराबर साइन एक्स। आप कीजिएगा तो यहाँ से आपको डी जेड बाई डी एक्स बराबर सर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और यहाँ से डी जेड बराबर आप निकालना चाहिएगा तो कॉस एक्स डी एक्स, कोनो दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब सर जेड किसके जगह पे है, तो सर साइन एक्स के जगह पे हम लोग जेड लिए हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो क्या आप इसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, लिख सकते हैं। कॉस एक्स डी एक्स मिल के आपको डी जेड बना दिया, और सर इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो पावर में एक जोड़ेंगे उसी से भाग करेंगे, और जेड के जगह पे आप साइन लिए हैं तो साइन क्यूब एक्स हो जाएगा बाई 3 प्लस c। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सर साइन या कॉस का अगर फॉर्म रहता है पहले साइन का पावर के देखेंगे, ऑड है ठीक है ना तो कॉस के पावर देखेंगे। सर कॉस में ऑड दिख रहा है, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे आप जेड बराबर साइन एक्स पुट कीजिए, कर दिए। यहाँ से देखिएगा तो आपको डी जेड बाई डी एक्स दिखेगा और साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्रॉस कर दीजिएगा तो यहाँ डी जेड बराबर कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ से निकल गया मान, अब क्या करें, अब आप पुट कर दीजिए। अब यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे जेड लिए तो यहाँ पे जेड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कॉस क्यूब एक्स डी एक्स है, तो एक कॉस एक्स डी एक्स मिलके आपको डी जेड बना देगा, तो वहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर 3 को है तो 2 को बच जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे डी जेड, क्यों, क्योंकि एक कॉस एक्स डी एक्स मिलके हम लोग का डी जेड बना दिया। अब यहाँ से आप देखिएगा यहाँ से जेड स्क्वायर क्या, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो बोलिएगा लिख सकते हैं सर। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा तो जेड स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस जेड स्क्वायर ही होगा और डी जेड, क्यों, क्योंकि साइन एक्स का मान हम डाल दिए। ठीक, अब इसको अंदर में ले जाइए तो यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस जेड के पावर 4 और डी जेड। अब यहाँ पे देखिएगा तो पावर में एक जोड़िएगा उसी से भाग कीजिएगा, अरे भाई छिटका के इंटीग्रेट कर लेंगे, और यहाँ पे जेड के पावर में 5/5 और यहाँ पे प्लस c, और इसमें आप जेड का मान डाल दीजिए, साइन क्यूब x/3 माइनस साइन के पावर 5x/5 प्लस c।
और यही हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें? आपको दिख रहा है सर, अरे भाई इनटू में है तो पहले हम आपसे पूछ रहे हैं 2 इंटू 3 बराबर भी 6, 3 इंटू 2 बराबर भी 6। भाई मल्टीप्लाई में करने का सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई में है, इधर उधर लिखा है तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप देखिए साइन के पावर आपको ऑड दिख रहा है, जी सर दिख रहा है। अब डायरेक्ट आपको दिख रहा है सर साइन के पावर में ऑड, आप जेड बराबर कॉस एक्स पुट कर दीजिए, कर दिए। यहाँ से आप देखिएगा तो आपको डी जेड दिखेगा बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे cos x का डिफ्रेंसिएशन sin x, और यहाँ पे आप देखना चाहिएगा तो dz बराबर आप मान कर लिएगा तो माइनस को इधर लाइए और यहाँ पे sin x dx। ठीक, अब हम क्या करें, अब आप डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे cos x के जगह पे आप z माने तो यहाँ पे cos स्क्वायर x है तो z स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे a को sin x dx मिल के माइनस dz बनाएगा और माइनस के हम बाहर कर लेंगे, कर लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं a को sin x dx मिल के d माइनस dz बनाया, माइनस को बाहर तो यहाँ पे dz बचेगा और सब 3 गो में से a को लिए हैं तो यहाँ पे भी 2 गो बचेगा, मतलब sin स्क्वायर x dz। आप क्या करें तो सर माइनस है और z स्क्वायर है, आप इसे 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे dz है तो dz माइनस आप इसको z स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे z स्क्वायर यहाँ पे dz। अब यहाँ पे देखिएगा इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस के साथ कीजिए, यहाँ से माइनस के साथ कीजिएगा तो माइनस z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस z के पावर 4, और ये इसको आपको इंटीग्रेट करना है कीजिएगा तो जाहिर सी बात है पावर में 1 जोड़िएगा उसी से आप डिवाइड कीजिएगा और यहाँ पे प्लस 5 प्लस c, और यहाँ से आप z का मान डाल दीजिए तो माइनस cos क्यूब x बाई 3 प्लस cos के पावर 5x बाई 5 प्लस c, यही आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे बात कर लेते हैं। सर इसे कैसे सोल्व करें, तो आपको देखिए सर साइन के पावर में यहाँ तो बड़ा उल्लू चीज दे दिया सर, ना ऑड यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो आप क्या करें साइन के पावर को छोड़िए, कॉस के देखिए सर ऑड है, आप पुट कर दीजिए जेड बराबर सर साइन एक्स, कर दिए पुट, यहाँ पे जेड बराबर साइन एक्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डी जेड बाई डी एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको आप क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ से डी जेड का मान पूछेंगे तो सर कॉस एक्स डी एक्स मिल गया, मिल गया। अब यहाँ से आप क्या करें सर साइन एक्स के जगह पे आप जेड माने हैं, साइन के पावर 3/4 है तो आप वहां पे जेड के पावर में 3/4 डाल दीजिए, डाल दिए। और यहाँ पे देखिए सर ए वो cos x dx इक्के वो है मिल के dz बना लिया, बना दिए। और इसको सर पावर में 1 जोड़ेंगे उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पे जोड़िएगा तो आपको दिख जाएगा 3/4 में आप 1 जोड़िएगा, आप इसी से डिवाइड कीजिएगा और प्लस सी इसको कीजिएगा तो जाहिर सी बात है सर 7/4 आएगा, 4 ऊपर जाएगा और बटे में 7, और यहाँ पे z के पावर 7/4 प्लस सी और 4/7 और z के पावर है 7/4, और यहाँ पे z के जगह पे आप साइन माने थे, यहाँ पे साइन के पावर 7/4 x प्लस सी हम लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग कैसे करें, बस आप क्वेश्चन नंबर, ठीक है क्वेश्चन नंबर आप 7 पे बस आप देखिए साइन के पावर ऑड है नहीं है, कॉस क्या है सर, आप पुट कीजिए जेड बराबर सर कॉस के पावर ऑड है तो जेड बराबर हम लोग का जाहिर सी बात है साइन एक्स होगा, साइन एक्स होगा तो यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स होगा और साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, हो गया। अब यहाँ से डी जेड बराबर अगर आप मान निकालिएगा तो कॉस एक्स डी एक्स,
निकल गया। अब वहां पे डाल दीजिए सर साइन के पावर 4x यहाँ पे है, तो सर साइन की जगह पे आप z लिए थे और यहाँ पे आप डालिएगा तो सर यहाँ पे z के पावर 4 हो जाएगा। और वहाँ पे एक बात आपको पता है, एक cos dx मिल के आपको वहाँ पे dz बना रहा है, तो 3 को है तो यहाँ पे 2 को बच जाएगा, cos स्क्वायर x और dz। अब एक बात आपको पता होना चाहिए, z के पावर 4 इंटू सर cos स्क्वायर x को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दीजिए z के पावर 4 इंटू में 1 माइनस z स्क्वायर dz। अब यहाँ से आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर z के पावर 4, सर यहाँ पे बेस से में पावर जुटेगा z के पावर 6 dz। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो सर इसका इंटीग्रेट कीजिएगा, छिटका के कीजिएगा तो अपना अपना कीजिएगा, पावर में एक जोड़िएगा उसी से आप डिवाइड कीजिएगा, माइनस यहाँ पे भी पावर में एक जोड़िएगा उसी से आप डिवाइड कीजिएगा, कर दीजिए। और जेड की जगह पे आप लिए थे साइन एक्स डाल दीजिए, यहाँ पे साइन के पावर 5x/5 माइनस साइन के पावर 7x/7 प्लस c। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सर इसको कैसे सोल्व करें, बहुत ही आसान है, पिछला क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से यही था। सर यहाँ भी cos के पावर में ऑड पॉजिटिव, यहाँ भी cos के पावर में ऑड पॉजिटिव, बाकी सर इसमें पावर 5 है, इसे बना दीजिए। लीजिए z बराबर सर साइन एक्स, सर dz बाई dx साइन एक्स का सर cos x, यहाँ से dz का मान निकालिएगा तो आपको cos x dx दिखेगा, दिख गया। अब यहाँ पे सर z के जगह पे आप साइन x लिए हैं तो साइन स्क्वायर x है तो आपको पता है z स्क्वायर x हो जाएगा। सर ये को cos x dx मिल के dz बनाया, यहाँ पे 5 को है 4 को बचेगा, लीजिए 4 को बच गया। अब यहाँ पे dz, अब क्या करें, क्या आपको पता है, आप इसको z स्क्वायर ही रहने दीजिए, आप इसको cos स्क्वायर x का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सर पावर में पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, लिख सकते हैं। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स है तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सर ये जेड स्क्वायर तो जेड स्क्वायर रहने के दें, और सर साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन की जगह पे आप जेड माने थे, जेड स्क्वायर हो जाएगा। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप तोड़ दीजिए, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab dz। और यहाँ पे आपको पता है सर ये इससे सब में मल्टीप्लाई होगा, सर जेड स्क्वायर होगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, सर बेस से में पावर जुटेगा 6 को होगा, और यहाँ पे -2, यहाँ पे बेस से में पावर जुटेगा 4 को होगा। अब यहाँ पे कर लिए, अब यहाँ पे अपना अपना इंटीग्रेट कर लीजिए, छिटका के कीजिएगा, तो जेड के पावर 2 है, पावर में एक जोड़ेंगे 3 उसी से डिवाइड करेंगे, 6 है जोड़ेंगे एक 7 होगा उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, माइनस यहाँ पे आप देखिएगा तो सर पावर में आपको 4 दिख रहा है, एक जोड़िएगा 5 उसी से आप डिवाइड कीजिएगा, कर लिए। अब आप यहाँ पे देखिए जे आप जेड की जगह पे क्या माने थे, सर साइन माने थे, साइन माने थे तो यहाँ पे साइन क्यूब x/3 प्लस साइन के पावर 7x/3 7 माइनस 2/5 साइन के पावर 5x प्लस c, और ये हम लोग का आंसर। चलिए इससे आगे अगले वीडियो में